पॉलिटिक्स और पावर कॉम्बिनेशन हमेशा एक डेंजरस गेम होता है जिसमें किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब इस गेम में एक ऐसे इंसान का नाम आता है जो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का असली बॉस भी हो सकता है, तब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म लूसीफर की। जिसमें मोहनलाल ने एक ऐसा कैरेक्टर को प्ले किया जो एक सेवियर भी है और एक थ्रेट भी। स्टोरी की शुरुआत होती है केरला के चीफ मिनिस्टर पीके रामदास की मौत से। यह आदमी एक पावरफुल लीडर था, लेकिन उसकी डेथ के साथ केरला रूलिंग पार्टी का फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। सीएम की मौत के तुरंत बाद सभी पॉलिटिशियंस और पार्टी मेंबर्स एक ही चीज सोच रहे हैं, अगला लीडर कौन होगा। स्टीफन नेडुम्पल्ली। जैसे सीएम की मौत की न्यूज़ आती है, पॉलिटिकल अरीना में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। सीएम के जमाई बिमल नायर और पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी सोचने लगते हैं। जिस वक्त केरला पॉलिटिक्स में ये हंगामा हो रहा था, तब एंट्री होती है बॉबी एके बिमल नायर, जो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेयर नहीं बल्कि इंटरनेशनल ड्रग माफिया का बड़ा नाम है। बॉबी का टारगेट सिंपल है, पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और केरला को ड्रग स्मगलिंग का हब बनाना। बॉबी एक चालाक और रुथलेस मास्टरमाइंड है। उसका स्ट्रेटेजी क्लियर है, जो उसको साथ देगा वो पावर में आएगा और जो उसके अगेंस्ट जाएगा वो मर जाएगा। जब ये सब चल रहा होता है, हम मिलते हैं स्टीफन नेडुम्पल्ली से, एक ऐसे इंसान से जो पार्टी का सीनियर लीडर है, लेकिन एक मिस्ट्री भी। स्टीफन के बारे में लोग कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर है और कुछ लोग मानते हैं कि वो असली पावर का मालिक है। स्टीफन और प्रियदर्शनी के बीच एक इमोशनल कनेक्शन है। प्रियदर्शनी अपने पिता की डेथ का सच जानना चाहती है, लेकिन उसके आसपास सिर्फ धोखेबाज और करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। जब बॉबी को समझ आता है कि स्टीफन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, तो वो उसके अगेंस्ट एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी प्लान करता है। बॉबी के ऑर्डर्स पर करप्ट पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियंस एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन स्टीफन कोई आम आदमी नहीं है। जब उसके अगेंस्ट अटैक होता है, तब वो सिर्फ डिफेंड नहीं करता बल्कि अपने दुश्मनों को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टीफन नेडुम्पल्ली सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक ग्लोबल अंडरवर्ल्ड डॉन है। उसका असली नाम है अब्राम कुरैशी, जो इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल यह है, अगर स्टीफन एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, तो अब वो पॉलिटिक्स में क्यों है? क्या वो सच में केरला को करप्शन से बचाना चाहता है या सिर्फ अपनी खुद की पावर को सिक्योर कर रहा है? फिल्म का क्लाइमैक्स एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस है जिसमें स्टीफन बॉबी की इलीगल एम्पायर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे बॉबी सोचता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, स्टीफन एक मास्टर स्ट्रोक मूव यूज करके सारे एसेट्स सीज कर देता है और फाइनली बॉबी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि स्टीफन का असली एजेंडा क्या है। क्या वो सच में एक हीरो था या एक और बड़ा मास्टरमाइंड जो पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना रहा था? लूसीफर एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो पावर, बिट्रेयल और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाता है। फिल्म के हर सीन में टेंशन, सस्पेंस और पावरफुल डायलॉग्स हैं। अगर तुमने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखो, क्योंकि लूसीफर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और अब सबको इंतजार है लूसीफर 2 एम्पुरान का, जिस कहानी को और आगे ले जाएगा। ये फिल्म मोहनलाल के ऑरा को दिखाती है। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका रिविलेशन। एक एक करके जो रिवील होते रहता है ना, वो देखने में काफी मजा आता है। और मोहनलाल को अगर तुम मास से अवतार में देखना चाहते हो तो इससे अच्छी फिल्म हो नहीं सकती। तो कैसा लगा तुम्हें ये रिकैप? क्या तुम्हें लगता है कि स्टीफन सच में एक हीरो था या एक मास्टरमाइंड? कमेंट करके जरूर बताना।